प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तुम्हें अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शिव प्लस। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। बरिया जिले में सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री राम चौधरी भाकपा माले के बैनर तले चुनावी मैदान में उतर गए हैं। श्री राम चौधरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार लूट खसोट कर रही है। विकास के नाम पर सिर्फ जनता को धोखा दिया गया है और इसलिए मैं सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूं और जनता का समर्थन मिला तो अपने क्षेत्र की जनता की हर समस्या का समाधान करूंगा। वो दरौली से विधायक हैं सदेवराम, जो 5वां बार विधायक हैं। वो आ रहे हैं और वो यहाँ रहेंगे भी चुनाव भर और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि जिस तरह से दरौली में वो जब से MLA है तब से गरीबों को काफी शांति है, उसी तरह के यहाँ भी आप लोग इनको जिताइए तो सिकंदरपुर में भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे अब। बीजेपी प्रत्याशी छट्टू राम ने कहा है कि बीजेपी के एजेंडे पर मेरा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी। छट्टू राम ने यह भी कहा है कि एजेंडा बीजेपी का पर वेलथरा से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी। छट्टू राम ने कहा कि बीजेपी विकास की कार्य करती है और मेरा भी यही लक्ष्य है। तो बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे बरेली एयरपोर्ट और आज डोर टू डोर वोट मांगने वाले हैं। तो यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंच चुके हैं बरेली में भी उनका जो चुनावी दौरा हुआ इस तरह से, और बरेली पहुंचने के बाद डोर टू डोर प्रचार करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी करेंगे उप मुख्यमंत्री। तो वहीं बस्ती में विधायक रवि सोनकर ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में रवि सोनकर ने यहां पर नामांकन किया है। महादेवा 311 विधानसभा क्षेत्र से रवि सोनकर ने नामांकन दाखिल किया। रवि सोनकर के साथ बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद रहे। साथ ही दूसरी बार महादेवा से रवि सोनकर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। रवि सोनकर के पिता कल्पनाथ सोनकर बस्ती जिले के सांसद भी थे। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दोबारा हमें मौका दिया और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो महादेवा की जनता का जो रुझान था, जो उनका आशीर्वाद था, इस कारण हमें दोबारा मौका मिला है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2017 में हमने वादा किया था कि हम 5 पुल बनाएंगे, हमने 5 पुलों का निर्माण कराया है। कुछ पुल बने हैं, कुछ गतिमान हैं। मैंने कहा था कि मैं राजकीय महाविद्यालय बनाऊंगा, जो माता मरही के मंदिर के बगल राजकीय महाविद्यालय आज गतिमान है। मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो सरकार ने घोषणा पत्र संकल्प पत्र दिया था उसको हम 100% लागू करेंगे। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर जनता कितना विश्वास करेगी? वो तो कह रहे हैं 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। अब जनता पूछ रही है कि जब आपकी सरकार में बिजली ही नहीं आती थी तो फ्री देने का मतलब क्या है? 5 साल खाद्यान्न भी फ्री देने का कर रहे हैं। फ्री कर रही है किसानों के लिए। ये देखिए सपा का मामला है। सपा जाने क्या है, हमारा प्रत्याशी घोषित है। हमारा प्रत्याशी लगभग अधिकांश क्षेत्रों में जाके प्रचार भी कर चुका है और जनता का जिस प्रकार आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा वोटों से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी। हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि बिकनी जीन्स और हिजाब महिलाओं का अधिकार है। अब देखिए प्रियंका गांधी क्या ट्वीट किए, प्रियंका गांधी जाने, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल में स्कूल का ड्रेस होना चाहिए। तो जौनपुर में कथित तौर पर क्लासरूम में हिजाब में जाने पर छात्रा को क्लासरूम से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। TDP PG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक कुमार सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई फिलहाल लिखित शिकायत नहीं मिली है। पीड़िता के पिता ने मिलकर उनसे बात भी की। मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। तो हिजाब के मामले में अब सोशल मीडिया में खबर आने के बाद TD डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल आलोक
सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिजाब की बात जो सामने आई वो गलत है। हमारा कॉलेज भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थापित है। हमारे यहाँ किसी भी जाति, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट एक समान हैं और अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड लागू कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, पूरी खबर, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से हिजाब को लेकर पूरा विवाद सामने आया था और हर दिन के साथ मामला ये तूल पकड़ा, जौनपुर में क्या खबर है? हाँ, जैसा कि बता दें कि ये जो कर्नाटक का मामला था वैसे ही सेम मामला जो है जौनपुर के तिलकधारी सिंह महाविद्यालय का है, जहाँ पे एक छात्रा ने आरोप लगाया कि वह जो है क्लास में गई थी तो वहाँ के प्रोफेसर द्वारा यह कहा गया कि आप जो है लिफाफ पहन के आप क्लासरूम में नहीं बैठ सकती हैं, आपको जो है बाहर निकाला जा रहा है। आप जैसे पागल लड़कियों के लिए शिक्षा का यह अधिकार नहीं है। ड्रेस कोड की मनीष यहाँ पर प्रिंसिपल ने बात भी की। उन्होंने कहा है कि किसी भी कक्षा में ड्रेस कोड होता है और हिजाब उस ड्रेस कोड में नहीं आता। हाँ, हालांकि हिजाब नहीं आता, लेकिन जो है छात्रा का कहना है कि ये हमारी परंपरा है, इससे हम जो है दूर नहीं जाएंगे। इसके लिए जहां तक हमको लड़ना होगा उसके लिए हम लड़ेंगे। ठीक है मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के समदीप शिवपुरी गांव में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब प्राथमिक विद्यालय में बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर किन्हीं शरारती तत्व के अज्ञात व्यक्तियों ने कालिक पोत दी थी। हालांकि आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कालिक पोत देने के चलते सभी गांव वासियों में काफी गुस्सा भी देखा जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कालिक पोत देने के साथ साथ उनकी एक उंगली को भी तोड़कर खंडित कर दिया गया था। इस पूरी घटना के चलते अब गांव में दो समुदाय को शरारती तत्व के लोगों ने लड़ाने का काम किया है। ठाकुरों के लड़के हैं और इन्होंने जो है इस पर कालीन पोती है बिना वजह। हम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक बोर्ड लगाया था महाराणा प्रताप पर जिस पर लिखा था ठाकुरों के गांव शिवपुरी में आपका स्वागत है, और उसी बोर्ड को किसी ने कालीन लगा दी। उस पर कालीन पोतने के बाद इन्होंने ऐसा लिखा कि ऐसी समाज के लोगों ने हमारे क्या बोलते हैं महाराणा प्रताप के बोर्ड पर कालीन पोती, तो उसका बदला हमसे ये ले रहे हैं और इस पर बाबा साहब को मतलब अपमानित किया है और उन पर वो डाली कालीन डाली है और उनकी उंगली तोड़ दी, एक खंडित कर दी उनकी उंगली एक इन्हीं लोगों ने। पुलिस आई है मौके पर नहीं, बहुत बाद में आई पुलिस। कर सुबह से खड़ी है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल में जो है अभी कार्रवाई की गई है बता रहे थे, लेकिन हो नहीं रही है। किसी ने मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा कोई। अच्छा, कौन लोग हैं ये, कितने लोगों ने काम किया? ये जहाँ तक है 4-5 लड़के हैं, युवा लड़के हैं जिसने ये काम किया है, जिसमें से एक फौजी है। तो मुजफ्फरनगर के चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज में चल रहे मतदान केंद्र पर जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और बीजेपी सदर विधायक और प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल अचानक आमने सामने आ गए। यहाँ पर आपको बता दें कि सदर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने राकेश टिकैत को देखकर कहा है कि वो इनके बड़े भाई हैं और एक बड़े किसान संगठन के नेता भी हैं। इनका भी प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले 10 मार्च को पता चल पाएगा कि आखिर मतदाता ने किसको अपने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी चुना। मुद्दों को लेकर क्या मतदान तो भाई करना चाहिए सबको, मुद्दे भी नहीं होंगे मतदान तो जब भी करना चाहिए। हम 5 साल तक आवाज उठावे, आगे 5 साल का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वोट सबको करनी चाहिए। वोट का संविधान में हमको अधिकार दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपने कोको वाली बात कही, वोट भाई कोको इनकी वोट लेकर चली गई, बीजेपी वालों की वोट लेगी कोको, ठीक है, और उसका पता चलेगा 10 तारीख में कितनी लेकर गई, और भाई कोको में गई हुई वोट वापसी नहीं आती। तो मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला बुढ़ाना कस्बे की एक कन्या जूनियर हाई स्कूल का है। बुढ़ाना विधानसभा की कन्या इंटर कॉलेज में बूथ पर फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा हो रहा था। तभी इस दौरान बीजेपी विधायक उमेश मलिक ने दादागिरी दिखाते हुए युवक की जमकर पिटाई कर डाली। बूथ एजेंटों का कहना है कि बीजेपी विधायक ने जेल भेजने के लोगों को धमकी भी दी। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बांसडी विधानसभा क्षेत्र के निर्बल इंडिया घोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के द्वारा केतकी सिंह को टिकट देने पर निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए। निषाद पार्टी के नेताओं का कहना है कि केतकी सिंह सम्मान देने के बजाय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
मेरा नाम शिव नारायण निषाद है और मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा बांडी विधानसभा बलिया के अंदर बांडी विधानसभा है और वहाँ पर ये तय था कि निषाद पार्टी का जो है टिकट मिलेगा सिंबल पर, निषाद पार्टी के सिंबल पर वहाँ पर टिकट मिलेगा। आज जो है 1 महीना से रसाकसी करते 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 लास्ट में जो है वहाँ जो है कमल के फूल पर श्रीमती केतकी सिंह को वहाँ पर लाया गया है और लाने के बाद जब केतकी सिंह ने कल जो है क्षेत्र में गई मंदिर में घूमने के लिए, गांव में घूमने के लिए, तो हमारे कार्यकर्ता को सम्मान नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हम पदाधिकारी, वही तो सूचना दिया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमा कश्यप है, जिला महासचिव निषाद पार्टी। क्या मामला है? मामला सर देखिए, मामला तो यही है कि हम लोग डॉक्टर संजय कुमार निषाद के निर्देशानुसार काम करने का काम किए। लगातार 5 साल से हम लोग लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी का काम करने की बदौलत पार्टी ने यहाँ पे 362 विधानसभा में हम लोगों का सीट मिला लड़ने के लिए। लेकिन जो प्रत्याशी भेजे हैं वो प्रत्याशी यदि हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करेगी तो क्या हम लोग उनका साथ देंगे? यही सवाल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठक की। यदि जब तक हम लोगों का मान सम्मान नहीं मिला, अगर हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं मिला तो हम तो विरोध करेंगे ही। नहीं, प्रत्याशी देखिए, जो डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने सोच समझकर ही फैसला लिया है, तो इसका मतलब कि गलत चुनाव नहीं किए। लेकिन यदि हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अगर नहीं करती हैं तो सारे कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे। मैं देवेंद्र निषाद पार्टी का युवा मोर्चा प्रांतीय अध्यक्ष। ये क्या मामला है? किस मामले में प्रेस वार्ता कर रहे हैं? देखिए, ये प्रेस वार्ता आप मीडिया बंधुओं को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए इस शोषित वंचित समाज के आवाज़ को उठाने के लिए। कल एक निषाद पार्टी के प्रत्याशी बांसडीह 362 के प्रत्याशी का आगमन हुआ मंदिर घूमने के लिए, तो उसी उपलक्ष्य में बांसडीह विधानसभा अध्यक्ष तमाम हमारे बांसडीह के कार्यकर्ता गए थे। तो उसी बांसडीह विधानसभा में वहां के कुछ समर्थकों ने, भाजपा के समर्थकों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उन लोगों को भी बहुत गालियां भी दी। तो इसी उपलक्ष्य में माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार सारे समाज के लोग निषाद पार्टी के कार्यकर्ता ने यह कसम खाने का काम किया और चैलेंज दे रहे हैं कि बांसडीह 362 विधानसभा में अपने प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देती। तो इस बीच सामने से एक बड़ी खबर आ रही है। आरएलजी नेता उमेश पवार पर धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं और इसी वजह से मुकदमा भी दर्ज किया गया। दलित महिला को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए उन्होंने धमकाया और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। महिला की शिकायत के बाद एससी एक्ट के तहत SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान भी चलाया। घटना को लेकर हालांकि दलित मतदाताओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला थानागढ़ी मुख्तार बताया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।